अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2026 के जो एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक देखेंगे। कंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, बाबू 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। इस वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचना है। कितनी स्पर्श रेखा खींचना बाबू? एक। चलिए, इसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ उपकरण होना चाहिए, जैसे कि प्रकार, पेंसिल, स्केल। इन सभी की आवश्यकता होगी आप लोगों को। तो चलिए अब हम इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोगों को क्या करना है बाबू? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है बाबू? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो सबसे पहले इसका 4 सेंटीमीटर आपको प्रकार में चाप ले लेना है। और प्रकार में चाप लेने के बाद 4 सेंटीमीटर का कुछ इस तरीके से चाप लेंगे, मिला करके 4 सेंटीमीटर बाबू देख लो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर होगा। और 4 सेंटीमीटर को मिला करके एक यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है बाबू? वृत्त की रचना कर लेनी है। वृत्त की रचना कर लेनी कुछ इस प्रकार से। और वृत्त की रचना करने के बाद सबसे पहले जहां पर आपने प्रकार रखा है ये वृत्त का केंद्र होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिंदु डाल करके अब क्या करेंगे, हमें एक व्यास लेना है। व्यास सीधा ना लेकर के थोड़ा क्रॉस में लेंगे। तो कुछ इस तरीके से व्यास लेंगे और व्यास को थोड़ा ऊपर की ओर क्या करेंगे बाबू? बढ़ा देंगे। चलिए हम बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से, व्यास को ऊपर की ओर बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद इसका नामांकित तो हम बाद में करेंगे। पहले हमें क्या करना है वो, ये जो केंद्र है वृत्त का, इस केंद्र से हमें क्या करना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। और पहले इस पर कोण बनाते हैं 60 डिग्री का वृत्त के केंद्र पर। तो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रहे कि इस साइड से, जिस साइड से स्टार्ट किए थे उस साइड से हम क्या करना है बाबू? एक कट लगाना है। कितना कट लगाना है? एक कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और इस कट को क्या करेंगे? केंद्र से मिला देंगे। तो चलिए करते हैं, केंद्र से मिलाते हैं। केंद्र से कुछ इस तरीके से रख करके मिला देना है। और कहाँ तक मिलाना है? वृत्त की परिधि तक। ये एक प्रकार की त्रिज्या बन जाएगी जो कि 60 डिग्री के एंगल पर झुकी होगी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना बाबू? ये जो हमने त्रिज्या का लाइन खींचा है, अब इस वृत्त की परिधि पर रख करके, जहां पर वृत्त की त्रिज्या गई हुई है, यहाँ पर रख करके 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाना बाबू? 90 डिग्री का कोण बनाना। अर्थात इसको लंब भी कहते हैं, मतलब कि लंब खींचिए। ऐसे करके हमें क्या करना है बाबू? लंब खींचना कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रखना जहां से हमने खींचा था। यहाँ पर रख करके एक कट ऐसे और दूसरा कट फिर इस लाइन पर 120 और यहाँ बाहर कट करते हैं तो हाफ होता है। इस तरीके से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। और कोण बनाने के लिए कोण बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? इसको मैच कर देंगे इन दोनों से। और मैच करते हुए क्या करना है बाबू? इस लाइन में टच करेगा, कहीं ना कहीं करेगा टच। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि टच कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से हम मिलाते हुए क्या करेंगे? लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, जो कि यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। और ये 90 और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल था बाबू? 60 डिग्री। तो ये ऑलरेडी ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू? 180 डिग्री। जब ये 90 हो गया तो और बाकी दो मिलाकर के कितने होने चाहिए? 90 डिग्री। 60 ये और 30, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का, ठीक है। 60 30 90 और 90 90 मिलाकर के 180। तो इस तरीके से हमारा ये एक स्पर्श रेखा भी प्राप्त हो जाएगी जो वृत्त पर गई हुई है। और वो कितने डिग्री पर है बाबू? 30 डिग्री के कोण पर है। बाद हमें क्या करना था बाबू? रचना का चरण। तो जैसा कि आपके सामने अब रचना का चरण आ चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था बाबू? क्या काम किया था कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ रखा। हमने क्या किया था? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और जिसका केंद्र क्या रखा था? ओ रखा था। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ऊपर फिगर में, देखिए बाबू 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या रखा था? ओ। अब दूसरा लाइन हमने क्या काम किया था बाबू? ध्यान से देखिएगा। दूसरा लाइन हमने कुछ इस प्रकार से किया था। ए बी एक व्यास खींचा जिसे बिंदु सी तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया बाबू? बिंदु सी तक। देखिएगा ए बी हमने एक व्यास खींचा था। अब इसको हमने क्या किया बाबू? बिंदु सी तक बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ा दिया था? सी तक बढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या है बाबू?
उसके बाद तीसरा काम हमने क्या किया था बाबू, ओ पर 60 डिग्री का कोण, यानी कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक त्रिज्या ओडी खींचा। क्या क्या, ओ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक त्रिज्या ओडी खींचा। अब ओडी खींचा किस प्रकार खींचा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने एंगल बनाया था जो कि 60 डिग्री था, और इस पर लाइन खींच दिया जो कि त्रिज्या भी दर्शा रहा है 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमने क्या काम किया बाबू, ओडी के बाद चौथा काम बिंदु डी पर लंब खींचा, यानी कि 90 अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाया। क्या किया, 90 डिग्री का कोण बनाया जो ए बी की बड़े भाग से ई पर मिलती है। ए बी का जो बड़ा भाग है ये डी पर हमने क्या किया, एंगल 90 डिग्री का बनाया। और 90 डिग्री कहां पर जाकर के मिल रहा है बुआ, ये जो ए बी को हमने बाहर तक निकाला है उसके बिंदु सी पर नहीं बल्कि ई पर मिल रहा है। इस सी वाले जहां पर मिला उसका हमने नाम रख दिया था ई। ठीक है, तो यहां पर ई पर मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि यहां पर कितना डिग्री बन रहा है बाबू, ईडी क्या है, यहां पर एक स्पर्श रेखा देखिएगा ध्यान से, बड़े भाग से ई पर मिलती है। इस प्रकार एक स्पर्श रेखा क्या होती है बउआ, इस प्रकार एक स्पर्श रेखा ईडी प्राप्त हुई जो कि एंगल ओईडी बराबर 30 डिग्री है। क्या बाबू, एंगल ओईडी बराबर 30 डिग्री है। स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, ईडी। देखिएगा यहां पर ईडी है और एंगल ओईडी बराबर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।